नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं ताजमहल की। दुनिया का अजूबा, लेकिन हाल में चर्चा जरा अलग वजह से हुई। हाँ, वो एक वीडियो वायरल हुआ था ना, ताज के पीछे जो गंदगी दिखाई गई थी। बिल्कुल। एक पोलिश ट्रैवल व्लॉगर ने शायद 9 जुलाई को इंस्टाग्राम पर डाला था और बस फिर तो बहस छिड़ गई। जी, तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास वो वीडियो क्लिप्स हैं, फिर न्यूज़ आर्टिकल्स भी हैं, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, एनडीटीवी वगैरह, और हाँ, सोशल मीडिया पर जो बातें हुई वो भी। सही। मतलब देखेंगे कि वीडियो में था क्या, लोगों ने कैसे रिएक्ट किया, असलियत क्या है जमीन पर, और इसके मायने क्या है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए, एक तरफ तो ताज की वो शानदार इमेज है ना, जो पूरी दुनिया में मशहूर है। हाँ, वो एकदम परफेक्ट वाली फोटो। और दूसरी तरफ ये वीडियो जिसमें कचरे के ढेर दिख रहे हैं, गंदा पानी, मतलब काफी चौंकाने वाला कॉन्ट्रास्ट था। हाँ, और व्लॉगर का वो कमेंट भी तो था कि ताजमहल कहाँ है, यहाँ भयानक बदबू है, चेन्नई से भी बदतर। ये बात बहुत लोग को चुभी भी। तो वीडियो में असल में ताज के पीछे का मतलब यमुना किनारे का हिस्सा दिखाया गया था। प्लास्टिक, पॉलिथीन, दूसरा कचरा, सब कुछ। पानी भी काफी गंदा दिख रहा था। फिर जब लोगों ने नेगेटिव कमेंट्स किए तो उन्होंने सफाई भी दी शायद। हाँ, व्लॉगर्स ने बाद में क्लैरिफिकेशन दिया। कहा कि उनका मकसद भारत को बदनाम करना नहीं था, वो तो बस एक प्रॉब्लम की तरफ ध्यान खींचना चाह रहे थे। बोला कि हम भारत से प्यार करते हैं, ये सिर्फ एक इशू हाईलाइट करना था। अच्छा, लेकिन सोशल मीडिया पर तो फिर भी लोग बटे हुए थे ना। हाँ, कुछ कह रहे थे कि अच्छा किया, दिखा दिया, जागरूकता जरूरी है। बिल्कुल। कुछ ने तारीफ की कि सच दिखाने की हिम्मत की, लेकिन दूसरी तरफ काफी आलोचना भी हुई। लोग कह रहे थे कि भाई जहाँ कचरा है वहाँ जानबूझकर क्यों गए, अच्छी चीजें दिखाते। हाँ, ये वाला तर्क भी था कि वाई का आउटफिल्थ। और एक इंडियन यूजर का कमेंट भी काफी चला था कि ताजमहल तो शानदार है, पर आसपास का इलाका, मैं खुद इंडियन हूं, मुझे पता है हालत। हाँ, ये बात जमीनी हकीकत के काफी करीब है, क्योंकि देखिए वो जो एरिया है वो यमुना के बिल्कुल पास है, और वहां पर मतलब शहर का काफी सारा अनट्रीटेड सीवेज, आसपास की इंडस्ट्रीज का वेस्ट और प्लास्टिक कचरा सब जमा होता है। ये एक बड़ी समस्या है। और इसका असर ताज पर भी पड़ता होगा। मैंने सुना है संगमरमर पीला पड़ रहा है। हाँ बिल्कुल, एक्सपर्ट्स यही कहते हैं। ये जो प्रदूषण है, खासकर हवा में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वो मार्बल से रिएक्ट करता है, और यमुना का जो गंदा पानी है उससे हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी गैसें निकल सकती हैं, जो पत्थर को धीरे धीरे खराब कर सकती हैं, मतलब करोड़ कर सकती हैं। लेकिन इसके लिए कुछ किया नहीं गया पहले, मतलब एएसआई, सुप्रीम कोर्ट, कुछ तो नियम होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है कि कोशिशें नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर वो ताज ट्रेपीजियम जोन यानी TTZ बना था। काफी बड़ा एरिया है ताज के चारों तरफ, करीब 10,400 स्क्वायर किलोमीटर्स का। अच्छा। हाँ, और वहाँ प्रदूषण फैलाने वाली इंडस्ट्रीज वगैरह पर रोक है। नियम काफी सख्त है। ASI और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने गाइडलाइंस भी बनाई है, लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? एनफोर्समेंट में। मतलब नियम तो हैं, पर पालन ठीक से नहीं होता। हाँ, ज्यादातर रिपोर्ट्स यही इशारा करती हैं कि जमीनी स्तर पर नियमों का पालन करवाना वो थोड़ा कमजोर रहा है, इसीलिए समस्या बनी हुई है। और यहीं से वो बहस फिर शुरू हो जाती है कि क्या ये वीडियो जागरूकता के लिए जरूरी था, या ये बस भारत की नेगेटिव इमेज बना रहा है, स्टीरियोटाइप फैला रहा है। सही कहा। वो तर्क कि गंदगी क्यों खोज रहे हो, अच्छी जगह जाओ, वो भी अपनी जगह है, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या आंखें बंद कर लेने से समस्या खत्म हो जाएगी? मुश्किल सवाल है। जागरूकता जरूरी है, पर उसका तरीका क्या हो, ये हमेशा बहस का मुद्दा रहता है। बिल्कुल। वैसे इस मामले में वीडियो वायरल होने का एक असर तो हुआ, फौरन क्या? सफाई वगैरह हुई। हाँ। आगरा नगर निगम एकदम हरकत में आया। ताज के आसपास के इलाकों में स्पेशल सफाई अभियान चलाए गए, कचरा उठाया गया। अच्छा, मतलब कुछ एक्शन तो हुआ। कुछ रिपोर्ट्स में लोकल लोगों के शामिल होने की भी बात थी शायद। जी, कुछ जगहों पर स्थानीय लोगों के साथ मिलकर भी क्लीन अप ड्राइव्स हुई, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये सिर्फ ऊपरी तौर पर है, मतलब जब तक मामला गर्म है तब तक। हाँ, ये तो होता है अक्सर। तो फिर स्थायी हल क्या है? एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं? क्या सिर्फ सफाई अभियान काफी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ज्यादातर एक्सपर्ट्स और एक्टिविस्ट्स यही मानते हैं कि ये जो फौरी सफाई है ये काफी नहीं है। असल जरूरत है एक लॉन्ग टर्म प्लान की, स्थायी समाधान की। जैसे कि? क्या सुझाव हैं? कई चीजें हैं। पहली बात, वेस्ट सेग्रीगेशन, मतलब स्रोत पर ही गीला और सूखा कचरा अलग करना, ये बहुत जरूरी है। हाँ, ये तो हर जगह होना चाहिए। बिल्कुल। दूसरा, यमुना में जो नाले गिर रहे हैं
वहां सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगें ताकि गंदा पानी साफ होकर नदी में जाए। ओके, और पर्यटकों का क्या रोल है? उनका भी बहुत बड़ा रोल है। टूरिस्ट में जागरूकता फैलाना, खासकर लीव नो ट्रेस वाला सिद्धांत कि आप जहां जाएं वहां कोई गंदगी ना छोड़ें, बल्कि उसे और साफ रखें अगर हो सके। सही बात है। और सबसे अहम, जो TTZ के नियम हैं या कूड़ा फेंकने के खिलाफ जो कानून है, उनका सख्ती से पालन हो, मतलब फाइन वगैरह लगें ताकि लोगों में डर हो। तो मतलब सिर्फ ताज को चमकाना काफी नहीं है, आसपास का पूरा माहौल सुधारना होगा, एक वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस देना होगा। बिल्कुल, ये सिर्फ एक स्मारक के संरक्षण की बात नहीं है, ये उस पूरे परिवेश की बात है। ये दिखाता है कि हम अपनी धरोहरों को लेकर कितने गंभीर हैं, कितने प्रतिबद्ध हैं। सही कहा। ये घटना सिर्फ ताज या आगरा की कहानी नहीं है, ये एक तरह से आईना दिखाती है कि हमारी कई ऐतिहासिक जगहों का यही हाल है। बाहर से चमक, लेकिन आसपास ध्यान देने की जरूरत है। और ये सिर्फ सरकार का काम नहीं है, ये हम सबकी, मतलब नागरिकों की भी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। तो चलिए आज की चर्चा को यहीं रोकते हैं, लेकिन एक सवाल के साथ कि हमारी ऐतिहासिक धरोहरों के आसपास सफाई बनाए रखने में हम सबका, चाहे टूरिस्ट हों या लोकल लोग, क्या रोल है, और कैसे इसे सिर्फ नियमों से आगे बढ़कर एक आदत, एक सामूहिक जिम्मेदारी बनाया जा सकता है।